तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर तौकीर रजा खान बोले, बाबरी मस्जिद गई लेकिन अब ज्ञान व्यापी मस्जिद को नहीं होने देंगे शहीद। जय दोस्तों आपको बता दें कि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने एक बार फिर से देश में चल रहे कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। तौकीर रजा खान ने कहा कि बाबरी मस्जिद को तो शहीद किया गया है और 3000 और मस्जिदों की लिस्ट बनाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर ज्ञान व्यापी मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद को तो शहीद कर दिया गया, लेकिन अब हम बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञान व्यापी को शहीद नहीं होने देंगे और पूरे देश में आंदोलन को शुरू करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी तब हमारे साथ बेईमानी की गई थी, लेकिन अब ज्ञान व्यापी मस्जिद के साथ हम बेईमानी नहीं होने देंगे। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में फिर खड़ा हो रहा हमास, इजरायली सैनिकों के जाने के बाद तैनात की गई पुलिस। जी दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 4 महीने की जंग लड़ने के बाद इजराइल तबाह हो गया। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग हारने के बाद इजराइल ने अपनी सेना को वापस बुला लिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में जैसे ही इजराइल की सेना वापस इजराइल के लिए आ रही है, तो गाजा पट्टी में फिर से हमास के लड़ाके खड़े हो रहे हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के सैनिकों के जाने के बाद वहां पर पुलिस को तैनात किया गया है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास के बीच आर पार की जंग जारी, आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए हमले। जय दोस्तों आपको बता दें कि गाजा में इजरायली सेना ने हवाई हमले एक बार फिर से तेज कर दिए हैं। दोनों तरफ से आर पार की जंग जारी है। गाजा में इजरायली सेना हमास के ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बना रही है। आईडीएफ के जवान घरों और सुरंगों में घुसकर जबरदस्त हमले को अंजाम देते दिख रहे हैं। आईडीएफ ने तस्वीर और वीडियो जारी कर इस हमले में हमास के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। इसमें हमास के एक बड़े हिस्से को नष्ट करने की बात भी कही गई है। वहीं इन हमलों की वजह से 85% आबादी विस्थापित हो गई है और ये आबादी जगह अपनी छोड़कर चली गई है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान के खिलाफ रामपुर में ही बगावत, पुराने सपाइयों ने निजी भवन में खोला सभा का दफ्तर, अखिलेश को दिया न्योता। जय दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मस्कूर अहमद मुन्ना ने अपने पुराने समाजवादी साथियों को साथ लेकर रामपुर में शनिवार को एक निजी भवन में सपा का जिले कार्यालय खोल दिया है। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखकर कार्यालय को उद्घाटन का न्योता भी भेजा है। इस दौरान आजम खान पर रामपुर में पार्टी को डुबोने का आरोप भी लगाया हुआ है और कहा है कि कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी तय करें। यूपी में योगी सरकार बनने के बाद से ही आजम खान की मुश्किलें लगातार जारी हैं। जबरदस्त पैरवी के कारण उन्हें कई मामलों में कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ा है और वो अभी पूरे परिवार के साथ जेल में बंद है। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड से आज बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने प्रदेश में लागू करने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि सीएम धामी के आवास पर हुई बैठक में इस बिल को मंजूरी दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बिल को मंजूरी मिल गई है। दरअसल आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का लगातार भारतीय मुसलमान विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध के बावजूद भी बीजेपी की उत्तराखंड सरकार ने इसे लागू करने का ऐलान कर दिया है। इसी तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद के घर मन्नत पर चलेगा योगी सरकार का बुलडोजर। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या होने के बाद अब अतीक अहमद के घर मन्नत पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलाने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बताए दोस्तों कि अतीक अहमद की जो घर बना हुआ है उस पर बीजेपी सरकार ने अवैध होने का आरोप लगाया है और कहा कि अतीक अहमद की जो संपत्ति है वो बिल्कुल फर्जी है, इसलिए इस घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। दरअसल आपको बताए दोस्तों कि अतीक अहमद के पहले तो कई घर योगी सरकार ने गिरवा दिए थे, लेकिन यही घर बचा था और इस घर पर भी अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुलडोजर चलवाने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि 1994 में अतीक अहमद ने इस घर को बनाया था और इस घर का नाम
मन्नत रखा था, लेकिन अब इस पर योगी सरकार बुलेट चलवाने वाली है। दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेगा एक और झटका। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। यूपी में गठबंधन का तीसरा साथी राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी भी इस घटनाक्रम से परेशान दिख रहा है। ऐसा इसलिए कि आरएलडी के नेताओं को ये जानकारी नहीं है कि आखिर उनके हिस्से में कौन सी सीट आएगी। पार्टी के नेताओं का कहना है कि अगले 2 से 3 महीने में चुनाव है। ऐसे में पार्टी के नेता किस सीट पर अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें, इसे लेकर स्थिति खराब है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच सीट बंटवारों को लेकर बातचीत नहीं बनी तो आरएलडी इंडिया गठबंधन को छोड़ देगी और वो बीजेपी के साथ जा सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बनाने वाले हिंदूवादी संगठनों ने देश की और एक मस्जिद पर राम मंदिर बनाने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद पर अब हिंदूवादी संगठनों ने राम मंदिर बनाने का ऐलान किया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद की खुदाई में राम मंदिर के अवशेष मिले हैं और ये मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है। हिंदूवादी संगठनों ने दावा किया है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद राम मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, उसी तरीके से काशी में भी मंदिर तोड़कर मस्जिद ज्ञानव्यापी बनाई गई है। वहीं आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने जल्दी ज्ञानव्यापी मस्जिद के ऊपर राम मंदिर बनाने का दावा किया है और कहा है कि हम कोर्ट जाने वाले हैं और कोर्ट से ज्ञानव्यापी मस्जिद के ऊपर भी मंदिर बनाएंगे। तो भारत में एक और मस्जिद पर मंदिर बनने जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी के खान यूनिस में 2 अस्पतालों के पास भीषण लड़ाई, इजरायली बमबारी में 50 लोगों की मौत, इजराइल के 24 सैनिक भी मारे गए। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी के खान यूनिस में इजराइल और हमास के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। वहीं आपको बता दें कि इस लड़ाई में इजराइल की बमबारी में 50 फिलिस्तीनी बेगुनाह लोगों की मौत हो गई है। दूसरी तरफ हमास के हमलों में इजराइल के 24 और सैनिक मारे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच खान यूनिस में लगभग 2 दिनों से लड़ाई चल रही है। पहले दिन लड़ाई में इजराइल के 21 सैनिकों की मौत हुई थी और अब आज यानी रविवार को दोस्तों खान यूनिस में लड़ाई के दौरान इजराइल के 24 और सैनिक मारे गए। यानी इजराइल में लगातार सैनिक मारे जा रहे हैं और हमास इजराइल के सैनिकों की लाशें बिछा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को एक और झटका, नीतीश फिर बदलेंगे पाला, बीजेपी में वापसी को मिली मंजूरी। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को एक और झटका लगने जा रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब इंडिया गठबंधन को बनाने वाले नीतीश कुमार इससे अलग हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं। उनके दोबारा से बीजेपी में जाने की पूरी संभावना है। सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार की वापसी को मंजूरी दे दी है। ऐसे में बिहार विधानसभा भंग की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाकर राम मंदिर के दर्शन नहीं करने दिए गए बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर, आलिया और विक्की कौशल को इनकी एंट्री पर लगी रोक। दोस्तों आपको बता दें कि 22 जनवरी को जहां राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और राम मंदिर के उद्घाटन में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ को बुलाया गया था। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जब इन बॉलीवुड के एक्टरों ने राम मंदिर के दर्शन करने की इच्छा जताई तो इनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई। यानी आपको बताएं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा इन्हें इनविटेशन राम मंदिर के उद्घाटन कर दिया था, पूजा करने का न्योता दिया था। लेकिन जब इन्होंने पूजा करने की इच्छा राम मंदिर में जताई तो इनकी एंट्री पर रोक लगा दी और इन्हें पूजा नहीं करने दी। यानी खुली बेइज्जती इन बॉलीवुड के एक्टरों की मोदी सरकार ने राम मंदिर पर की। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास के कब्जे से मुक्त कराई गई इजराइल की बंधक कहाव है हमास के नेता से एक सुरंग में मिली थी। दोस्तों आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों के द्वारा लगभग 50 दिन तक बंधक बनाकर रखी गई 72 वर्षीय इजरायली महिला ने बुधवार को एक इजरायली टीवी चैनल को बताया कि उसे एक अंधेरी
नमी वाली सुरंग में रखा गया था, जहां वह हमास के नेता से मिली थी। वहीं आपको बता दें कि अदीना मौसो को 7 अक्टूबर को जो है हमास के लड़ाकों ने गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें नवंबर के अंत में हमास के एक के साथ एक समझौते के बाद मुक्त कर दिया गया था। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में उसने बताया था कि उसके साथ और भी बंदी थे, लेकिन हमास के लड़ाकों ने उनके साथ बदतमीजी नहीं की थी, अच्छे से उनको रखा था और वो काफ़ी दिनों तक हमास के लड़ाकों के साथ रहीं और वो भी एक सुरंग में, और उन्हीं सुरंगों में हमास के नेताओं से उनकी मुलाकात होती थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हमास के कब्जे से मुक्त हुई इजराइल की बंधक ने काफ़ी तारीफ हमास के लड़ाकों की है।